साथियों, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जानेंगे कि कितने इसकी पोस्ट आई हैं, कितने पद आए हैं, एग्जाम की डेट क्या है और फॉर्म को भरने और फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है एमपी एग्जाम रिजल्ट गुरु में। बात करेंगे कि भाई टोटल पोस्टें कितनी आई हैं या एग्जाम की डेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम की डेट बताना चाहूंगा। यहां पर देखिएगा, एग्जाम की जो डेट है वो यहां पे 17 दिसंबर 2023 रखी गई है। अरे बहुत साधारण सी बात है, चुनावी साल है, महामत जी को वोट चाहिए हैं, तो वो इसी वर्ष जनरली अभी आप देख पा रहे थे कि पहले क्या हो रहा था, एक साल डिले हो रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने 2023 वाली वैकेंसी 2023 में ही निकाल दी है क्योंकि इस बार चुनाव होने थे। तो 17 दिसंबर 2023 को जो भर्ती है ये हुई है। ध्यान दीजिएगा, 17 दिसंबर 2023 को पेपर होने वाला है, यानी कि इस बार एमपीपीएससी 2 बार हो रहा है। 2023 के अभी कुछ दिन पहले जून में पेपर हुआ था शायद, तो कुछ दिन पहले पेपर हो चुका है जो कि 2022 वाला था। इस बार का पेपर इसी साल करा रहे हैं क्योंकि उनको अपना साल पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 17 दिसंबर 2023 को ये पेपर होने वाला है। फॉर्म स्टार्ट होगा 22 सितंबर 2023 से, यानी कि आज से करीबन आप मान सकते हैं कितने दिन हो गए, 12-17 दिन बाद होगा। ठीक है, और 21 अक्टूबर 2023 इसका क्या होगा, लास्ट डेट है, यानी कि 21 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन वगैरह की जो डेट है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मैं आपको बता दूंगा और डिटेल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मेन जानकारी समझ लीजिएगा कि 17 दिसंबर को, यानी कि आज से करीबन 4 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है। वैसे देखा जाए तो 4.5 महीने हैं, लेकिन 4 महीने तो आप आराम से मान सकते हैं। 22 सितंबर आपका क्या है, एग्जाम फॉर्म भरेगा और 21 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। भाई पोस्ट जानना बहुत जरूरी है। पोस्ट थोड़ी सी कम आई है, यानी कि मेरे को जितना लग रहा था उस हिसाब से थोड़ी सी कम है। मैं सोच रहा था कि चुनावी साल है तो शायद पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा आएंगे, लेकिन टोटल पोस्ट जो है इसकी कम है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो जनरल के लिए वैकेंसी है वो 70 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी 22 आई है, ओबीएस के लिए 55 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 55 है, एससी के लिए 36 हैं और एसटी के लिए 44 वैकेंसी आई हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी मैंने आपको ये नहीं बताई है कि भाई अलग अलग विभागों की कितनी भर्ती है। जैसे कि मैं यदि बात करूं कि एसडीएम की बात करूंगा या फिर मैं बात करूंगा कि जो प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती है, ठीक है, जो डीएसपी यानी कि जो पुलिस वाली भर्तियां हैं वो अलग अलग हैं। सारी अभी एक एक करके चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल वैकेंसीज थी उनकी यहां पर हमने बात की है। टोटल जो वैकेंसी है वो 227 यानी कि 227 वैकेंसी जारी की गई हैं, जो कि चुनावी साल के हिसाब से तो कम है, लेकिन फिर भी 227 वैकेंसी भी एक प्रशासनिक सेवा आयोग यदि आपको दे रहा है तो ये काफी ठीक होता है। ठीक है, और उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि ये शायद पेपर जल्दी होगा आपका, यानी जल्दी तो हो रहा है, शायद इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे क्योंकि चुनावी साल है तो शायद आपको इसकी सौगात अच्छे तरीके से मिल सकती है। ठीक है, हम बात करेंगे, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। यहां पर आपको जो भी चीज समझनी थी आप समझ गए होंगे, ये टोटल पोस्ट कितनी थी। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ एक बार चलते हैं, उसको देखते हैं और बाकी की अन्य जानकारी लेते हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको देख लिया हो, फिर भी यहां पर हम बात करेंगे। देखिए, 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट बताई गई है, दोपहर के 12 बजे तक। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो एग्जाम जो टाइमिंग है ना 12 बजे तक रखी गई है। कई बार लोग रात का इंतजार करते हैं और वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो इस तिथि को अवश्य याद रखेंगे। 21 अक्टूबर की लास्ट डेट जो है दोपहर में रखी गई है। पेपर की जो डेट है वो 17 दिसंबर 2023 रखी गई है। 2 पार्टों में पेपर होगा। पहला आपका जीके जीएस या फिर आप बोल सकते हो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का होगा, और दूसरा सीसेट पेपर होता है, यानी कि उसमें आपके क्या सामान्य अभिरुचि बोल सकते हो, मैथ, थोड़ी सा मैथ एप्टीट्यूड, थोड़ी सा हिंदी और वगैरह वगैरह मिक्स सब्जेक्ट आते हैं, जो कि आपको सेकेंड एग्जाम जनरली सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग होता है और पहला आपका मेरिट बनाने वाला पेपर होता है। ठीक है, टाइमिंग 10 से 12 रहेगी, दूसरे पेपर की 2:15 से 4:15 रहेगी। लेकिन जो लोग भी एमपीपीएससी दे रहे हैं आप तो मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे। ठीक है, मैं भी देता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बताने का मतलब यहां पर ये था कि टाइमिंग फिर भी बहुत सारे क्या है नए लोग भी आते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलिए यहां पर एक चीज की और बात करेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका सिलेबस है वो लगभग पूरा का पूरा सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर भी लेकिन एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहां पर विभागीय भर्ती की बात कर देते हैं कि भाई कहां पर कितनी वैकेंसी आई है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें प्रशासनिक सेवा के लिए, तो प्रशासनिक सेवा के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है भाई, 8 जनरल के लिए है और सारी मिला लोगे तो 27 किसके लिए बनेगी, आपकी प्रशासनिक के लिए बनेगी, अर्थात आप बोल सकते हो एसडीएम के पद के लिए बनेगी।
उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के लिए जनरल के लिए 6 हैं और टोटल आप देखिएगा तो आपको 22 पोस्ट मिलेंगी। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जनपद पंचायत सीईओ होते हैं उसकी 17 वैकेंसी है टोटल मिला करके, ठीक है। इसके अलावा विकास खंड अधिकारी की टोटल 16 वैकेंसी है सारी कुछ मिला करके। नायब तहसीलदार एक बड़ा पद है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई नायब तहसीलदार के पद यहां पर बहुत कम दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद नोटिफिकेशन अभी आया है और एग्जाम होने के पहले पहले मुझे लगता है कि नायब तहसीलदार के पद इस पे ऐड होंगे, क्योंकि मात्र आप देख लीजिएगा नायब तहसीलदार के सिर्फ और सिर्फ 3 पद यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं नायब तहसीलदार के 3 पद हैं, जिनमें से एक जनरल के लिए जो कि काफी कम है। उम्मीद करते हैं कि शायद इसके पद जुड़ेंगे और यहाँ पर पदों में की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप आबकारी उप निरीक्षक की बात करेंगे, टोटल 3 पद आए हैं, ठीक है। जो सीएमओ होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होती है, उसके 17 पोस्ट आई हैं, जनरल के लिए 9 पोस्ट हैं। यहां पर जो ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी संख्या में पोस्ट आई हैं वो आई हैं सहकारी निरीक्षक जो होता है, सहकारिता विस्तार अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, उसकी 122 पोस्ट हैं, यानी कि जो आपको बड़ा नंबर दिख रहा है 227 का, उसमें आधी से अधिक पोस्टें खाली सहकारिता विस्तार अधिकारी की हैं। टोटल 33 जनरल के लिए पोस्टें हैं और 122 कुल पोस्टें हैं, यानी कि यहां पर जो एक बड़ा पद जो लोग समझते हैं पीपीएससी के लिए वो है तहसीलदार का, उसकी संख्या बहुत कम है। बाकी जो एसडीएम की बात करें या फिर हम बात करें डीएसपी के पदों के लिए जो होती हैं उन पे सफिशिएंट वैकेंसी है, लेकिन यहां पर नायब तहसीलदार के पद बहुत कम आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। अभी उम्मीद करते हैं वैकेंसी शायद बढ़ जाएंगी, जनरली ऐसा ही होता है। यदि हम बात करें क्या बोलते हैं सिलेबस की, सिलेबस आपका सेम रहेगा। फिर भी एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर क्या चीज है। ये देखिए, इस पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मिलने वाला आपको यहाँ पर वही नॉर्मल चीजें हैं जो रहेंगी। हाँ, एक चीज अवश्य याद रखेंगे कि भाई जो ये पेपर होने वाला है, ये पेपर जो ये हो रहा है ये ऑफलाइन पेपर है, ये सब कुछ आपको पता होगा। विशेषतः देखिए, जो जानकारी आपको प्रोवाइड करानी थी वो किस चीज़ की थी कि भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस आपका वही है। जीएस में हमारा जो चीज़ें हैं वो यूनिट वाइज बट के आएंगी, 10 यूनिटों में चीज़ों को बांटा गया है और एवरेज देखा जाए तो 10-10 नंबर का हर चीज़ आपको आता है। वही प्रीवियस ईयर पैटर्न है, सेम पैटर्न चल रहा है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। जनरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंशन भी नहीं किया गया है, तो पैटर्न आपका वही रहेगा, ठीक है। बस तैयारी बढ़िया से करनी है। बाकी इसका एक और डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो होगा और डिटेल्ड जानकारी आपको अलग वीडियो में दे दी जाएगी, और जल्द ही यदि इसका पेपर संभवतः स्टार्ट होने वाला तो जल्द ही इसकी क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। तो जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बढ़िया पढ़ाई करिएगा और शुरू कर दीजिएगा अपनी तैयारी। जय हिंद, जय भारत।